रेशियो प्रोपोर्शंस, रेशियो प्रोपोर्शंस बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन आपको मजा आएगा पढ़ने में। मॉड्यूल 1, द रिलेशन बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय 1:A:B. It is denoted by A:B, where A is antecedent and B is consequent. फिर से A is what? Antecedent and B is what? Consequent. आप इसको जनरल टर्म्स में न्यूमरेटर बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर इज कॉन्सिक्वेंट. ओके, तो कुछ बेसिक रेशियोज है जो हम स्टडी करते हैं. पहला रेशियो जो है उसको कहा जाता है डुप्लीकेट रेशियो. डुप्लीकेट मतलब क्या? A²:B². जनरल रेशियो कैसा है? A:B. अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो उसको क्या कहेंगे हम? डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब टेकिंग अंडर रूट ऊपर भी, अंडर रूट नीचे भी. तो √A:√B इज सब डुप्लीकेट रेशियो. नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या? ऊपर भी क्यूब लो, नीचे भी क्यूब लो, तो A:B क्या हो जाएगा? A⁴:B3. सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. क्यूब रूट मतलब ये पावर क्या आ जाएगा? 1/3. A⁻⁴, B⁻⁴. इनवर्स रेशियो मतलब क्या? 1/A:1/B, यानी ये उल्टा होके क्या हो जाएगा? B/A. मतलब A/B जो है वो क्या हो जाएगा? B/A. तो ये जनरल टर्म्स है, ये आपको याद रखने. कभी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए. ऑलरेडी माहित. ओके, नेक्स्ट, साइड्स रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 7:9. फाइंड देयर एरिया रेशियो. तो दो ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनके साइड्स के रेशियो दिए गए हैं 7:9. तो मुझे क्या निकालना है? उनके एरिया का रेशियो निकालना है. तो ट्रायंगल्स में क्या होता है? एरिया जो है इसका फॉर्मूला है निकालने का √3/4 साइड स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला है. तो एरिया रेशियो क्या होगा? A1:A2. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? √3/4 S1² इज टू व्हाट? √3/4 S2². ओके, तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या रहेगा? S1² इज टू S2². तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? 7² इज टू 9². तो 7² आप जानते हो 49 और 9² इज व्हाट? 81. तो A1:A2 आंसर आ गया है आपका. A1:A2 जो है इसका आंसर, एरिया का रेशियो आ गया 49:81. दिस इज माय फाइनल आंसर. इसके आगे याद रखो, फॉर्मूला भले ही आपको लर्न ना हो, लेकिन इफ साइड्स रेशियो इज गिवन, ट्रायंगल के मीडियन होते हैं उनका रेशियो अगर गिवन है, ट्रायंगल के हाइट है उसका रेशियो अगर गिवन है, तो एरिया का रेशियो हमेशा कैसे होगा? साइड 1² इज टू साइड 2², मीडियन 1² टू मीडियन 2², हाइट 1² टू हाइट 2². सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा अपने आप. बहुत आसान है, ये अच्छे से लिख लो. नेक्स्ट मैं करता हूं. द रेडियस रेशियो ऑफ सिमिलर सर्कल इज 10:11. फाइंड देयर डायमीटर रेशियोज एंड ऑल्सो फाइंड देयर एरिया रेशियो. तो देखो, रेडियस रेशियो दिया है मुझे, यानी R1:R2 दिया है. क्या दिया है? R1:R2 10:11. ये मेरा गिवन है. ओके, मैं क्या करूंगा? अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया तो ट्वाइस R1 इज टू ट्वाइस R2 हो जाएगा. सही है. और यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं. मैंने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया, तो ट्वाइस R1 इज व्हाट? D1 इज टू व्हाट? D2. 10:1 ही रहेगा ना, 10:11 ही रहेगा, चेंज होगा नहीं. किस किस को समझ में आ गया ये? तो रेडियस का रेशियो जो है वही डायमीटर का ही रेशियो रहेगा. भले ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दो, बाद में आगे चल के वो कैंसिल ही होंगे. तो ये तो सॉल्व कर दिया मैंने. अब एरियाज का रेशियो कैसे करोगे? एरिया 1 इज टू एरिया 2. एरिया क्या रहता है सर्कल का? π/4 D1² इज टू π/4 D2². π/4 विल गेट कैंसल्ड आउट. डायमीटर का रेशियो हम जानते हैं, इट इज व्हाट? 10:11. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10² इज टू 11². 10² इज 100 एंड 11² इज 121. इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? कंपाउंड रेशियो. व्हाट इज कंपाउंड रेशियो? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट.
मतलब क्या, एग्जांपल के हेल्प से मैं समझाता हूं. फाइंड आउट कंपाउंड प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो. रेशियो दिए है 5:7, 3:1, 1:2. तो आंसर जो है वो कैसे आएगा, ये जो सारे एंटीसीडेंट्स है इनको मल्टीप्लाई कर दो. 5 इंटू 3 इंटू 1 क्या होता है 15, इज टू 7 इंटू 1 इंटू 2 क्या होता है 14. तो आंसर क्या है 15:14 is the final answer. This is the compound ratio. Okay. Age ratio of son and father is 3:5. ठीक है. So what we are given is age ratio of son and father is 3:5. Son is to father जो है वो हमें given है. Sum of their ages is 40 years. Find their individual ages. तो मैं दो मेथड्स आपको सिखाता हूं. मेथड 1 विच यू यूज टू डू व्हेन यू वाज इन स्कूल, यू वर इन स्कूल, आप स्कूल में थे तब जो यूज करते थे वो ऐसा था. सम ऑफ देयर एजेस, लेट सन एज बी, आप सन का जो एज है उसको x बोलेंगे और फादर एज जो है उसको y बोलेंगे. x प्लस वाई कितना है 40 है. ठीक है. एज रेशियो ऑफ सन एंड फादर इज 3:5. तो आप क्या बोलोगे 3x इज इक्वल टू 5y. ठीक है. दैट इज 3x इज इक्वल टू 5y. तो इससे एक इक्वेशन जनरेट होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0. अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे कर रहे हो आप क्या करते हो, इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो. मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो ये 5y प्लस 5y, ये माइनस 5y. फिर आप इसको ऐड कर दो, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल. 5x प्लस 3x इट इज व्हाट 8x इक्वल टू व्हाट 40. 8 नीचे डिवाइड कर दो, सही है ना. ओके. तो x ओके इधर 5 से मल्टीप्लाई करना रह गया, मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं. तो ये 5 इंटू 40 कितना होता है, इसको ऐसे रखता है वो 5 इंटू 40 रखता हूं मैं. ओके 200 है ना. तो 8x इक्वल टू व्हाट, इट कम्स आउट टू बी 200. तो x क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 8 इज हाउ मच, आई थिंक 15. इट कम्स आउट टू बी 15 25. ओके सॉरी 25 आया क्या, यस. ओके नाउ x आ गया है, y कैसे आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 40. तो x का वैल्यू 25 डाल दो, y इक्वल टू 40. तो y इक्वल टू 40 माइनस 25, व्हाट वुड आई गेट 15. तो इस तरह से आप आंसर ला सकते हो. या फिर आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से भी कर सकते हो. रेशियो प्रोपोर्शन मेथड 2 आई थिंक ये गलत है, बुरा है क्या, नहीं ना. 3:5 ओके नहीं गलत हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ. सन एज क्या लिया था मैंने x एंड फादर एज वाज व्हाट y. तो ये 3/5 ऐसे आएगा, अब सही होगा. तो 5 वो साइड मल्टीप्लाई करो, 5x इज इक्वल टू व्हाट 3y. ओके तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया मेरे से, क्या करना चाहिए 5x माइनस 3y. ओके अब इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सबट्रैक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा. तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. 5y माइनस 3y इज हाउ मच 5y प्लस 3y इज व्हाट 8y. और ये 5 इंटू 40 एज इट इज. तो यहाँ पे x की जगह पे कौन चाहिए y चाहिए. y इक्वल टू 25 years. This is what father's age. Again, x plus y equal to 40. इसमें y का वैल्यू क्या आएगा 25, x as it is, right? Okay. तो ये किसकी आंसर है x
एक्स, यानी कौन, सन्स एज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो इसको मेथड 2 दैट इज बाय रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। तो इसमें क्या करो आप, सन एज ओरली आ जाएगा, सन एज। देखो दोनों के एज का रेशियो क्या है, 3:5। ये 3 किसके लिए है, सन के लिए, 5 किसके लिए है, फादर के लिए, है ना। तो आप सिर्फ क्या करो, सन एज, देखो सन एज है तो 3 एज इज लिखो, डिनोमिनेटर में क्या करो, इन दोनों का एडिशन करो। दोनों का एडिशन क्या होगा, 3 + 5 इज व्हाट, 8 इनटू सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस इज हाउ मच, 40 इयर्स, तो इनटू 40 कर दो, आंसर आ जाएगा सन एज का। फिर से एक बार बताता हूं, ऊपर क्या लिखा रेशियो में, सन का एज लिखा, नीचे क्या लिखा, रेशियोस का सम किया, 3 + 5 8, और इनटू क्या किया, सम ऑफ देयर एजेस दैट इज 40। तो निकालो आंसर आता है कि देखो। फिर फादर एज कैसे करोगे, फादर एज, अब फादर का एज में रेशियो कितना है, 5 है, तो 5 न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर में सम ऑफ देयर एजेस इज 8 इनटू 40 करो, तो 8 1 जा 8 5 जा 5 3 जा 15 इयर्स, और फादर से 8 1 जा 8 5 जा 5 5 जा 25 इयर्स। ओके, सो एज ऑफ सन इज 15 इयर्स, एज ऑफ फादर इज 25 इयर्स। Maybe he is a stepdad and son is stepson. मॉड्यूल 2 में एजेस के टोटल 4 टाइप्स है, ये टाइप 1 का एग्जांपल था। अब हम टाइप 2 करेंगे। यहां पे लिखा है टोटल 4 टाइप्स। ओके, एज रेशियो ऑफ A:B:C इज 4:5:7। ओके, मैं आपको समझाता हूं क्या है। A:B:C, इनका एज रेशियो दिया है 4:5:7। मान लो मैं इनके एजेस में थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई, 4x:5x:7x। ऐसा कर सकते ना हम। अपन मान लो ये 2/3 है, अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 बोलते हैं, तो क्या हो जाता है 2 × 10/3/10। तो ऐसे मैंने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x, तो 2 × x/3/x। समझा क्या। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय क्या किया, x किया। तो ये एजेस के रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहता है, एज डिफरेंस बिटवीन A एंड C, यानी A और C में जो एज डिफरेंस है, यानी कि गिवन क्या है 7x - 4x, इसका वैल्यू दिया है, कितना है 18। 7x - 4x is 18, 7 - 4 is what, 3x, 3x = 18, तो x का वैल्यू क्या हो गया 18/3, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 6 इयर्स। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड एज ऑफ A। एज ऑफ A आसान है, अभी एज ऑफ A क्या रहेगा फिर, अभी 4x। तो आप क्या करो, 4 × 6 करो, 24 इयर्स। उसी तरह वो बी का भी एज पूछता आपसे, तो आप क्या करते, 5x, 5 6 30 इयर्स। सी का एज पूछता तो आप करते 7x, यानी 7 6 42 इयर्स। सही है। ओके, मेथड टू। ओके, हम डायरेक्टली एज निकाल सकते हैं। एज कैसे करेंगे हम, देखो A:B:C पता है, A का रेशियो क्या है 4, और डिनोमिनेटर में क्या करना, हमें डिफरेंस दिया है, डिफरेंस बिटवीन A एंड C दिया है। तो A और C में रेशियो कैसा है 4:7 है, A और C में कैसा है 4:7 है, डिफरेंस दिया है। तो आप क्या करो 7 - 4 करो, 7 - 4 नीचे लिखो, इनटू डिफरेंस था इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, सम होता तो ऐड करता, इनटू टोटल एज डिफरेंस कितना है 18, ये लिख दो। तो 4/7 - 4 इज व्हाट 3 × 18, तो आंसर क्या आएगा 3 1 3 6 6 4 24 इयर्स। 24 इयर्स इज द एज ऑफ A। तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है ना। ओके, एज रेशियो of Ramesh, Mahesh and Suresh is
7:10:11। ओके, मैं रेगुलर मेथड से भी करके दिखाता हूँ। 7:10:11 ये किसका है? रमेश इज टू महेश इज टू सुरेश। थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय x कर दो, चलता है। सो इट विल कम आउट एज 7x इज टू 10x इज टू 11x। नाउ रमेश इज 15 years यंगर देन सुरेश। रमेश और सुरेश में मुझे रिलेशन दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा? 11x माइनस 7x करूंगा। 11x माइनस 7x इज 15 years। तो 11 माइनस 7 इज हाउ मच? इट इज 4x इक्वल टू 15 years। सॉरी, 4x इक्वल टू 15 लिखता हूं सिर्फ। ओके, तो x विल कम आउट एज 15/4। मुझे क्या पूछा है? फाइंड एज ऑफ महेश। एज ऑफ महेश is how much? It is 10x. So it will come out as 10 into 15/4. तो 10 into 15/4 कैसे रहेगा? 4 ये 2 जा, ये 5 जा। 5 into 15 is how much? 15 5 जा is 75। 75/2 मतलब 37.5 years या फिर 37.5 years आंसर है। नेक्स्ट, मेथड 2। मेथड 2 से आप कैसे करोगे? क्या है? पहले रमेश एज निकालेंगे। रमेश एज इज व्हाट? रमेश का रेशियो 7 है। नीचे डिफरेंस दिया है सुरेश और रमेश का, तो 11 माइनस 7 इंटू डिफरेंस कितना है? 15। तो 11 माइनस 7 इज हाउ मच? 4 इंटू 15। तो आंसर कितना आता है? 26.25 ईयर्स। ओके, उसके बाद में रमेश और महेश में मुझे रिलेशन पता है, उससे मैं करूंगा। रमेश अपॉन महेश इज व्हाट? इट इज 7/10। इट इज गिवन 7/10। नाउ आई नो द एज ऑफ रमेश, इट इज 26.25। तो महेश का भी आ जाएगा। तो महेश विल बी व्हाट? 26.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7। 26.25 इंटू, तो ये क्या होता है? 262.5 अपॉन 7। इट कम्स आउट टू बी 37.5 यानी 37.5 ईयर्स। तो इस अप्रोच से जाना पड़ता है। आप देखो आपको कौन सा अप्रोच पसंद है, दोनों ही सही है। Okay. एज ऑफ ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बीज एज। टाइप 3 चालू है। ए इज 2/3 टाइम्स ऑफ बी एज। तो ए अपॉन बी क्या हो गया भाई? ए अपॉन बी क्या हो गया? 2/3 हो गया। ओके, एज ऑफ बी इज 3 टाइम्स सी एज। ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी। तो ए अपॉन सी क्या हो गया? 3 हो गया। एज ऑफ बी इज, ओ सॉरी, बी इज 3 टाइम्स, बी अपॉन सी हो गया 3। ओके, फाइंड देयर एज रेशियो। एज रेशियो कैसे निकालते हैं हम? ए इज टू बी इज टू सी। क्या होगा? ए की जगह पे 2 लिखो, बी की जगह पे 3 लिखो और सी की जगह पे कुछ नहीं तो 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, 5 years ago, age ratio of A and B is 3:5 and sum of their ages is 80 years. ये जो डेटा दिया है, ये डेटा कब का है? डेटा इज ऑफ 5 years ago। प्रेजेंट का डेटा नहीं है, 5 years 5 साल पहले। मुझे क्या करना है? फाइंड एज ऑफ ए आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो मैं करके दिखाता हूं। कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप सॉल्व करो फॉर 5 years ago। 5 years ago के लिए सॉल्व करो। 5 years ago एज ऑफ ए क्या होगा? एज ऑफ ए 5 years ago कितना होगा? तो रेशियो जो है 3/5 है ना, तो ए के लिए 3 है और बी के लिए 5 है, तो 3 अपॉन टोटल सम क्या है? 3 + 5 बराबर ना, इनटू उनके सम का क्या है? सम है, उनके एज का सम 80 है। सम है इसलिए मैंने प्लस लिया, डिफरेंस होता तो माइनस लेता।
इंटू 80, तो कितना हो गया ये 3 + 5 इज 8, बराबर है। तो 3/8 इंटू 80, 3 1 जा 8 1 जा 8 10 जा, 3 इंटू 10 इज व्हाट 30 ईयर्स। 5 साल पहले ए का एज कितना था 30 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 30 + 5 35 ईयर्स। ये कब का है प्रेजेंट एज। फिर उसके बाद में फाइंड एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर्स। एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर्स क्या रहेगा, इट इज प्रेजेंट एज प्लस 10, दैट इज 35 प्लस 10, इट विल कम्स आउट एज 45 ईयर्स। उसी तरह ये अगर बी के बारे में पूछते तो मैं वैसा ही जवाब देता। बी के लिए सिर्फ आप क्या करते हो, एज ऑफ बी 5 ईयर्स को क्या करते हैं आप 5 / 8 करते हैं, है ना। तो आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स इसका कैलकुलेशन है, तो लिख लो, आसान है। 10 ईयर्स अगो एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:7। हम कब की बात कर रहे हैं 10 ईयर्स अगो की। प्रेजेंट सम ऑफ देयर एज इज 140 ईयर्स। मुझे बताओ ए और बी दो ही लोग हैं, देयर प्रेजेंट सम ऑफ एज इज 140, तो 10 साल पहले कितना होगा उनका सम 120 होगा, क्योंकि ए का 10 माइनस करेंगे बी का 10 माइनस करेंगे तो 120 होगा, है ना। फाइंड एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर्स। तो 10 ईयर्स अगो एज ऑफ ए 10 ईयर्स अगो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो कैसे करोगे, रेशियो ले लो 5 डिवाइडेड बाय ए का तो 5 है, नीचे सम है ना, तो 5 + 7 इंटू 140 मत करो, क्या करो 120, क्योंकि 10 साल पहले है। तो 5 + 7 इज हाउ मच यार 12 इंटू 120, 12 1 जा 12 10 जा 5 10 जा 50 ईयर्स। तो ए 10 ईयर्स अगो, एज ऑफ ए 10 ईयर्स अगो इज 50 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज हाउ मच 50 + 10, नहीं दैट इज प्रेजेंट, आपका ध्यान नहीं था। प्रेजेंट सम ऑफ देयर एज इज 140, तो 10 साल पहले कितना होगा -10 ए का करो और -10 बी का करो तो 120 होगा। समझ में आया? ओके, तो 50 + 10 इज 60 ईयर्स। और उसने क्या पूछा, फाइंड एज ऑफ ए 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ ए क्या होगा 60 + 5 65 ईयर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, proportion module 3. The equality of two ratios is a proportion. If two proportions are equal, that is A:B is equal to C:D, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, A:B को क्या लिख सकते हो A/B, C:D को क्या लिख सकते हो C/D। तो आप जानते हो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे, तो A × D विल बिकम इक्वल टू B × C। लेकिन यही से अगर करना चाहते हो तो एक ट्रिक याद करो, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म दोनों एक के साथ मल्टीप्लाई करो और दोनों बीच के टर्म्स एक के साथ एक मल्टीप्लाई करो। जैसे A × D मस्ट कम इक्वल टू B × C, या फिर ऐसे करके भी कर सकते हो। आसान मॉड्यूल है ये, इसमें कोई दम नहीं है। यहाँ पे A जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, B जो है उसको कहा जाता है सेकेंड प्रोपोर्शन, C जो है उसको कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, और D जो है उसको कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद में सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब देखो मीन सेकेंड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, यानी A यहाँ पे मान लो दिया नहीं है सेकेंड प्रोपोर्शन और डायरेक्टली B दिया है, तो बीच का x कैसे निकालेंगे, यानी A:x इज इक्वल टू x × B। कैसे करोगे, मैंने क्या सिखाया आपको, पहला टर्म दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करो A × B, ठीक है, पहला टर्म और फोर्थ टर्म मल्टीप्लाई करो A × B, और यहाँ पे क्या x × x x², तो x² इक्वल टू AB, तो x कैसे निकालोगे √AB। नेक्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन आप कैसे करोगे AB, और लास्ट आपको निकालना है, तो A:B B:x,
तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू बी इज बी स्क्वायर, a इंटू एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ए बी सी दिया है और लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शन मान लो x है, वो फाइंड करना है। तो कैसे, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो x कैसे करोगे, x a इंटू एक्स और यहाँ पे b इंटू सी, तो x क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय a। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन आने के चांसेस कम है, आसान मॉड्यूल होने के कारण इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट करते हैं मॉड्यूल 4, मिक्सचर कंसेप्ट। मिक्सचर कंसेप्ट कैसा, ध्यान से सुनो। 50 लीटर ऑफ मिक्स हैव मिल्क एंड वाटर। एक मिक्स है जो कितने लीटर का है, 50 लीटर का है। उसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है, इन द रेशियो 3:2। इन द रेशियो 3:2, 3:2 है, मतलब मिल्क 3 और वाटर क्या है, 2 है। तो 50 लीटर का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, उसमें हो सकता है 30 लीटर मिल्क और 20 लीटर क्या हो सकता है, पानी, बरोबर है। तो मैं लिख देता हूं, इनिशियली मिक्स जो है वो कैसा है, मिल्क इज टू वाट, वाटर कैसा है, 3:2। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 50 लीटर्स की है। तो ऑब्वियसली मिल्क जो है वो होगा 30 लीटर्स और वाटर जो है वो कितना होगा, वाटर कितना होगा, 20 लीटर्स। उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू द गिवन मिक्स देन द मिक्स विल बी 2:3। ठीक है, ये पहला केस मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड वो क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर एडेड टू द गिवन मिक्स देन इट विल बी, मिक्सचर विल बी व्हाट, 2:3। तो मिक्सचर में जो है मुझे एडिशनली क्या ऐड कर सकता हूं मैं, एडिशनली पानी। ठीक है, एडिशनली मैं ऐड कर सकता हूं पानी। तो फाइनली रेशियो ऑफ मिक्स मस्ट बी व्हाट, 2:3, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो मिल्क का जो क्वांटिटी है वो हमें चेंज नहीं करना है, मिल्क 30 लीटर है ना, उतना ही रहने देगा। मिल्क जो है वो 30 लीटर ही रहने दो। पानी इनिशियली कितना है, 20 लीटर है। तो 20 में कुछ तो भी और पानी डालना है, उसको हम एक्स पकड़ते हैं। 20 लीटर पानी है ना इनिशियली, तो उसमें कुछ एक्स लीटर ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे। अब ये मिल्क टू वाटर का रेशियो जो है वो क्या आना चाहिए, 2:3। समझ में आया इक्वेशन कैसे जनरेट हुआ, यस। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स आ जाएगा, कितना पानी डालना है पता चल जाएगा। 3 × 30 इज व्हाट, 90, 2 × 20 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, कैसे हो जाएगा, 2 × 20 इज 40, 90 इज इक्वल टू 40 प्लस 2x। 40 वो साइड लेके जाओ, 90 माइनस 40 इज व्हाट, 50 इज इक्वल टू 2x। 2 नीचे डिवाइड करो, x इक्वल टू 25 लीटर। सो ये जो मिक्स है इसमें क्या करो आप, 25 लीटर्स वाटर ऐड करो, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। सो वी मस्ट ऐड, आप बाद में लिख देना, वी मस्ट ऐड 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो एज 2:3। तो ऐसे सम्स एग्जाम में आ सकते हैं। A 60 liter mix of milk and water is in ratio 4:1. Okay, mix given है, this is 40 liter, right? No, not 40, it is 60 liter. And milk to water ratio is given as 4:1. तो 60 लीटर का डिस्ट्रीब्यूशन 4:1 कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, 48:12। देखो ना यार, 60 का कैसे रहेगा, 48 प्लस 12, 48 लीटर क्या रहेगा, मिल्क, एंड 12 लीटर क्या रहेगा, वाटर। तो आप अपने आप देख लो, 48/12 क्या रहेगा, 4/1, है ना।
तो ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज इनिशियली। फाइनली उनका क्या कहना है, फाइंड हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू मेक द मिक्सचर ऑफ 1:2, रेशियो 1:2 बनाना है। मिल्क तो 48 लीटर है तो वैसे ही रहेगा, पानी 12 लीटर है, उसमें कुछ एडिशनल पानी डालना पड़ेगा। एडिशनल पानी कितना डालू, x। तो सॉल्व कर दो, 48 इंटू 2, 1 इंटू 12 प्लस x, 12 प्लस x, 48 2s is how much, 48 2s are 6, 4 2s are 8, 1 96, 12 subtract करो, 96 minus 12 is equal to x, it will come out as 84 liters. So add 84 liters water to mixture to make milk to water ratio 1:2. Okay, the income ratio of A and B is 4:3. Income ratio of A and B is given as what, 4:3, and their expenditure ratio is 2:1. Expenditure ratio of A and B is what, 2:1. If each one saves rupees 1000, find income of A. Saving of A and B is equal to rupees 1000 each. तो इसका सॉल्व कैसे करोगे आप, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक सिंपल लॉजिक है। जो इनकम है, कोई भी इंसान इनकम को कैसे खर्च करता है, कुछ एक्सपेंडिचर करता है, और बचा हुआ क्या होता है, सेविंग। तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का कैलकुलेशन है ना। तो इनकम माइनस सेविंग अगर करूं तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, बरोबर है। इनकम माइनस सेविंग इज व्हाट, एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ देखो, ए के लिए, फॉर ए इनकम कितना है, 4:3 बताया ना। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, 2 मिनट, एक आइडिया है मेरे पास। 4x माइनस सेविंग कितना है, ए का 1000, और बी का कैसा है, 3x माइनस 1000, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दोनों का क्या है, 2:1। ये क्या किया मैंने, आप समझ पा रहे हो क्या, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाला है मैंने। एक्सपेंडिचर रेशियो ए और बी का क्या है, 2:1, और इनकम का एक्सपेंडिचर का रेशियो इससे भी निकाल सकते हैं अपन, इनकम माइनस सेविंग से। इनकम मान लो 4x माइनस 1000, और यहाँ पे बी का कैसा है, 3x माइनस 1000। तो 4x माइनस 1000 अपॉन 3x माइनस 1000 इज व्हाट, 2:1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4x माइनस 1000 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 1000। तो व्हाट दिस विल कम एज 2 3 6, 6x, और ये माइनस 2000, यस, ये 4x माइनस 1000। ओके, माइनस 2000 वो साइड लेके जाओ, 2000 माइनस 1000, यहाँ पे 6x माइनस 4x, तो 2x इक्वल टू हाउ मच, 1000। 2 नीचे डिवाइड करो, x इक्वल टू 1000 आ गया, सॉरी 500 आ गया। तो हम दोनों का इनकम निकाल सकते हैं। इनकम ऑफ ए पूछा है, इनकम ऑफ ए क्या है, 4x, यानी 4 इंटू 500 इज व्हाट, 4 इंटू 500 इज व्हाट, 2000 रुपीज। तो रुपीज 2000 जो है वो इनकम है ए का, और बी का भी निकाल सकते हो। बी का कितना होगा, 1500 होगा, क्योंकि वो 3x है।
ओके, मॉड्यूल 6 कॉइन कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट, टाइप 1 जनरल कंसेप्ट। इसमें कॉइन रेशियो दिया रहेगा और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दिए रहेंगे। अ बैग कंटेन 1 rupee coin, 2 rupee coin, 5 rupee coin and the ratio is 3:2:1. Bag contain 90 coins. Find number of individual coins and their amounts. तो शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा मैं। तो सबसे पहले 1 rupee कॉइन जो है उसके बारे में, तो 1 rupee कॉइन उसको मैं क्या करूंगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो करता हूं। टोटल रेशियो 3 + 2 + 1 कितना होता है, 3 + 2 + 1 6, 3/6। और टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे, 90 कॉइन, 90। तो क्या होगा, 3 1 जा 3 2 जा 90 डिवाइड बाय 2 45 कॉइन्स। ठीक है, तो 1 rupee के कितने कॉइन्स है, 45 कॉइन्स है, विच इज नथिंग बट 45 rupees, राइट। ओके, ये सिंबल नहीं दिया तो RS लिख देना, सिंबल देना प्रेफर करता हूं। ओके, 2 rupees कॉइन कैसे करेंगे, 2 rupees के रेशियो में 2 है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 6 है, इनटू 90 करते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 30 जा, तो 30 कॉइन्स रहेंगे, है ना। 30 कॉइन्स 2 रुपए वाले हैं, यानी 32 जा 60 rupees हो जाएंगे, है ना। थर्ड 5 rupees कॉइन कैसे करेंगे, रेशियो के लिए न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में सबका एडिशन यानी 6, 1/6 इंटू 90। तो ये कैसे करोगे आप, 2 3 जा 2 45 जा 3 1 जा 3 15 जा, राइट। ओके, तो ये क्या होगा, 15 कॉइन्स है 5 rupees वाले, तो 15 5 जा कितना होता है, 75 rupees हो जाएगा। उसने हमें क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉइन्स एंड देयर अमाउंट। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉइन्स 1 rupee के 45 कॉइन्स है, 2 rupees के 30 कॉइन्स है और 5 rupees के 15 कॉइन्स है, ये आंसर आ गया। एंड टोटल अमाउंट इज व्हाट, 45 rupees plus 60 rupees plus 75 rupees इज द टोटल अमाउंट। तो ये आसान है, 75 + 45 कितना हो जाता है, 120, 120 + 60 कितना हो जाता है, 180 rupees इज द टोटल अमाउंट। ओके, इफ कॉइन रेशियो एंड टोटल अमाउंट इज गिवन, तो उस समय कैसे करोगे मैं आपको सिखाता हूं। तो उस समय a bag contains 1 rupee coin, 2 rupee coin and 5 rupees coin, 1 rupee coin, 2 rupee coin and 5 rupees coin, and the ratio is 3:1:1. Bag contain 100 rupees, find their individual amount and also find number of individual coins. Okay, तो ऐसे सम कैसे करोगे, कॉइन रेशियो हमें दिया गया है 3:1:1। ओके, तो मनी रेशियो हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। मनी रेशियो कैसे निकालोगे, मनी रेशियो देखो 1 rupee का कॉइन, ठीक है, उसके बाद में कौन सा है 2 rupees का कॉइन, उसके बाद में कौन सा है 5 rupees का कॉइन। तो आप ये दोनों रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो मनी रेशियो आपको निकल आएगा। तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। ये समझो 3:2:5 कैसे आया, मैं फिर से समझाता हूं। देखो ये कौन से कॉइन है मेरे, ये 3 किसके लिए है, 1 rupees के कॉइन के लिए है, 1 किसके लिए है, 2 rupees के कॉइन के लिए है, और 1 किसके लिए है, 5 rupees के कॉइन के लिए, बरोबर। तो मनी रेशियो कैसे निकालो, मैं बोल रहा हूं मनी रेशियो कॉइन रेशियो से निकाला जा सकता है। क्या करो, 3 × 1, 3 × 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, 1 × 5 क्या आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है, ओके। अब 1 rupee coin will contribute to
कितने रुपीस? तो 1 रुपये के लिए क्या करोगे? 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो क्या है? 3 + 2 + 5 कितना होता है? 10। और टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट 100 रुपीज है, इंटू 100 कर दो, 0 0 कैंसिल, 3 × 10 इज व्हाट? 30 रुपीज। 30 रुपीज विल करस्पॉन्ड टू हाउ मेनी कॉइन? 30 कॉइन्स। समझ में आया? ओके। उसके बाद में नेक्स्ट 2 रुपीज कॉइन विल कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच? देखो 2 रुपीज के लिए 2 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 3 + 2 + 5 is 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 × 10 is 20 रुपीज। तो 20 रुपीज 2 रुपए के, मतलब कितने कॉइन्स होंगे? 10 कॉइन्स, राइट? उसके बाद में बोलो भाई 5 रुपीज कॉइन विल कॉन्ट्रीब्यूट व्हाट? 5/10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 × 10 = 50 रुपीज। 50 रुपीज मतलब कितने कॉइन्स होंगे उनके पास? 10 कॉइन्स। और अब कॉइन का रेशियो ले लो, 30:10:10, मतलब क्या हुआ? 3:1:1। मैच हो रहा है ना? 3:1:1। मनी का भी रेशियो ले लो, 30:20:50, मतलब 3:2:5। आंसर सही है। क्या पूछा उसने? फाइंड देयर इंडिविजुअल अमाउंट, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉइन्स। तो इंडिविजुअल अमाउंट और इंडिविजुअल कॉइन्स मैंने निकाल लिए। हो गया।